नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कल प्रतिशत का मैंने कुछ बेसिक पढ़ाया था, आप लोगों को एकदम बेसिक जानकारी बताई थी और आज प्रतिशत के दूसरे भाग में हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे और एकदम जीरो लेवल से एकदम शून्य से शिखर तक, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे थंबनेल पर, शून्य से शिखर तक आप लोगों को लेकर के चलेंगे। मैथ में कितनों भी बच्चा कमजोर हो, हम उसको मैथ सिखा कर रहेंगे। बस आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, कल हम लोगों ने बेसिक खत्म किया था। आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमने दे दिया है कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। 20-50 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को देखने से पहले हमें क्वेश्चन का नजरिया पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की भाषा क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं रहेगा, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन की भाषा को समझने का प्रयास करना है, मैथ सबसे आसान है, इतना आप समझ लीजिए। 20-50 का कितना प्रतिशत है, इसका अर्थ क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। यहां पे 20 की तुलना की जा रही है 50 से कि आखिर में ये जो 20 है इसकी औकात 50 के सामने कितने प्रतिशत की है, सिर्फ इतना ही आपका सवाल है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, यदि 20 की तुलना की जा रही है 50 से तो 50 अपने में परफेक्ट 100% होगा और इसका अर्थ यह है कि यदि 50 अपने आप में 100% है तो 20 उसके सामने कितने प्रतिशत है, यही छोटा सा सवाल आपका है। जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है उसकी औकात जिससे की जाती है उसके सामने कितने परसेंट की है, यही आपको बताना है। तो समझिएगा, जिस भी संख्या के आगे, मैं आपको बता दे रहा हूं उसका तरीका क्या है। जिस भी संख्या के आगे का नामक शब्द या से नामक शब्द लगा रहता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। उसको हमेशा कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। आप बताइए का किसके आगे लगा हुआ है, तो आप कहेंगे 50 के आगे, 50 आ जाएगा नीचे और बाकी जो बचा नंबर है उसको ऊपर लिख देंगे और इसी को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि 20-50 का कितना प्रतिशत है। 50 गुना 100, 20 गुना 40% है। बहुत इजी, बहुत ही आसान सवाल था। 20-50 का कितना परसेंट है, 40% है। क्लियर है बात। जिस भी संख्या के आगे ये का नामक शब्द दिखाई दे, यही इस सवाल का मेन जान यही है। जिस भी संख्या के आगे का नामक शब्द दिखाई दे उसको नीचे, बाकी बचे नंबर को ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 20-50 का कितना परसेंट है, 40%। ठीक है, इसी तरीके का मैं दूसरा क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई करिए। चार बटा 5 2/3 का कितना प्रतिशत है। 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है, फटाफट बताइए आप लोग। 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है। तो कुछ भी नहीं करना है, आप देखिए जो का नामक शब्द है वो 2/3 के आगे है, 2/3 कहां हो जाएगा, नीचे। क्लियर है यहां तक। बाकी जो नंबर बच गया उसको कहां लिखेंगे, ऊपर। यानी 4/5 को कहां लिखेंगे, ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आपको पता चल जाएगा कि 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे, ये नंबर तो है नहीं, ये तो भिन्न है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। जब एक भिन्न में दूसरे भिन्न का हम भाग देते हैं तो ऊपर वाला भिन्न वैसे ही रहेगा, एकदम भीट की तरह एकदम खड़ा रहेगा। नीचे वाला भिन्न क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, अपना पैर ऊपर कर लेगा और सर कहां कर लेगा, नीचे। यानी 2/3 अब क्या हो जाएगा, 3/2। और यहां गुणे 100 था तो वो गुणे 100 ऐसे ही रहेगा। अब इसका जवाब प्रतिशत में आएगा। अब तो हमको लगता है आप लोग कर लेंगे। 5 गुना 10 और 10 दहा में 100, 10 3 30,
और 30 चौका 120, 30 चौका 120, 4/5, 2/3 का कितना परसेंट है? 120% है। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूं, आप लोग खुद सोचिए और बनाइए कि उसका उत्तर क्या हो सकता है। 20%, 25% का कितना परसेंट है? 20%, 25% का कितना परसेंट है? अब इसको आप लोग खुद से तुरंत बताइए, 5 सेकंड के अंदर इसका उत्तर कितना आना चाहिए। चलिए देखिए, का किसके आगे लगा हुआ है? 25 के आगे, तुरंत 25% हो जाएगा नीचे, बाकी 20% हो जाएगा ऊपर। प्रतिशत में बताना है इसका उत्तर, तो 100 से गुणा कर लेंगे, इसका उत्तर प्रतिशत में आएगा। यहां परसेंटेज बढ़ जाएगा, 25 चौका 100 और 20 चौका कितना? 80%। क्लियर है? यानी 20% 25% का कितना परसेंट है? 80% है। काम खत्म इस सवाल का। ठीक है, अब एक मजेदार सवाल हम लोग लेते हैं। उस सवाल, देखो अभी तक तो इसमें कहीं भी किसी भी मात्रक का प्रयोग नहीं हो रहा था। जो अगला मैं सवाल बोलूंगा वो सेम इसी टाइप का रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा मात्रक पर ध्यान देना होगा। जैसे मैंने एक सवाल लिख दिया, 6.8 किग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? बहुत बढ़िया सवाल है। 6.8 किग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा। यहां पे आपको दिख रहा है कि अरे यार यहां पे का है, ठीक है, तुरंत 6.8 कहां लिख दो? नीचे लिख दो, बहुत अच्छा। फिर आपने लिखा कि यार 17 ग्राम, यहां बच गया 17 ग्राम को ऊपर लिख दिया, बहुत अच्छा। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लिया। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर लिया। अब इसमें क्या किया जाता है कि जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी ग्राम है और यहाँ पे क्या है आपका? किलोग्राम है। यहाँ पे इनके मात्रक एकदम अलग अलग है। जब भी हम मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके मात्रक दोनों के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि यहाँ पे ग्राम है तो या तो यहाँ पे भी ग्राम होना चाहिए, या यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ पे भी किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आप किसी मात्रक को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े वाले को हमेशा छोटे वाले मात्रक में कन्वर्ट किया जाता है। इससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। आप चाहे तो छोटे वाले को बड़े वाले में भी बदलेंगे तो भी आंसर वही आएगा, बड़े वाले को छोटे वाले में बदलेंगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन छोटे वाले को बड़े वाले में बदलेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है, बड़े वाले को छोटे वाले में बदलेंगे तो कैलकुलेशन आसान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मात्रक को चेंज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो मात्रक है वो किलोग्राम में है और ये वाला मात्रक ग्राम में है। तो आपको मालूम है कि 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, तो आपको 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो 6.8 किग्रा को हमें ग्राम में बदलना है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। 10 एक अंक के दशमलव को खत्म कर देगा, 68 का गुणा 100 में 6800 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते थे 17/6.8 नहीं, इसको हमें लिखना है 6800, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। आपका यहाँ पे जो जवाब होगा वो प्रतिशत में होगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 17 17 17 चौका 68। इसका जो उत्तर होगा वो 1/4% होगा, या तो इसका उत्तर आप 0.25% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में जब 4 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा। या तो ये उत्तर आप करिए या तो ये उत्तर, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, सबसे पहले इस टाइप में हमें क्या देखना है कि इनके जो मात्रक हैं, इनके जो यूनिट हैं, वो दोनों जगह बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूं, कि 1 मिनट
12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है बनाइए, देखिए इसका उत्तर कितना आ रहा है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? इसमें सिर्फ वही चीज करना है जो आप पहले से करते आ रहे थे, बस थोड़ा एक चीज का ध्यान देना है। वो ध्यान किस चीज का है? मात्रक का। तो जरा बनाइए और देखिए इसका उत्तर कितना आना चाहिए। चलिए देखिएगा, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। यहां पे देखिए, एक जगह मात्रक मिनट में है, एक जगह मात्रक सेकेंड में है और एक जगह मात्रक घंटे में है। इसमें 3 मात्रक हैं, तो तीनों मात्रक को क्या करना होगा? एक मात्रक में कन्वर्ट करना होगा। और मात्रक को हमेशा छोटा से छोटा कन्वर्ट किया जाता है, बड़े में नहीं, छोटे से छोटे में कन्वर्ट किया जाता है। आप देखेंगे तीनों में सबसे छोटा किसको पाएंगे? सेकेंड को। तो पूरे मात्रक को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिनट 12 सेकेंड में टोटल सेकेंड कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड और प्लस 12 सेकेंड, टोटल कितना हो गया? 72 सेकेंड। और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? तो आप याद करिएगा, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, हर मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 गुणे 60 कर देंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। तो क्वेश्चन अब आपका इस प्रकार हो गया कि 72 सेकंड 3600 सेकंड का कितना प्रतिशत है? तो आप बताइए किसके आगे का लगा हुआ है? तो कहेंगे सर 3600 के आगे। 3600 कहां हो जाएगा? नीचे। 72 कहां हो जाएगा? ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 36 दूना 72। इसका उत्तर कितना आएगा? 2% आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन में छोटा सा और ले रहा हूं। यदि x का 90% बराबर y हो तो x का कितना प्रतिशत y है? यदि x का 90% बराबर y हो तो x का कितना प्रतिशत y है? ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। यहां पे हमें x और y का एक रेशियो निकल के आ जाएगा। इससे x और y का एक रेशियो निकल के आ जाएगा, यानी x और y का मान निकल के आ जाएगा। तो हम आराम से बता लेंगे कि x y का कितना परसेंट है। तो जरा बताइए, यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो x का मतलब क्या होता है? गुणा। गणित में का मतलब गुणा। 90% मतलब 90/100 और बराबर इधर क्या है आपका? y है। 0 0 कट गया। अब यहाँ पे x गुणा में है, इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा। तो 9/10 बराबर लिख सकते हैं y/x। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितने के बराबर है? 9 के, सॉरी y का मान 9 के बराबर है और x का मान कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। मतलब x की जगह पे मैं 10 पढ़ सकता हूँ, y की जगह पे मैं 9 पढ़ सकता हूँ। x की जगह पे मैं 10 पढ़ सकता हूँ, y की जगह पे मैं 9 पढ़ सकता हूँ। तो जरा बताइए, अब ये सवाल क्या हो गया? 10 का कितना प्रतिशत 9 है, तो किस संख्या के आगे का लगा है? आप कहेंगे 10 के आगे। 9 कहां हो जाएगा? ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, 10 9 में 100, 10 9 90%, 10 9 90%। ठीक है,
तो x का कितना प्रतिशत y है? 90% y है। अब टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे, यहां पे कमी या वृद्धि की बात होगी। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको लिख दूं कि 20 25 से कितना प्रतिशत कम है। मैंने थोड़ा सवाल लिख दिया 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये 20 का जो है 25 से क्या किया जा रहा है, 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब 20 का जो संख्यात्मक मान है वो 25 के संख्यात्मक मान से कितने प्रतिशत कम है। मतलब यहाँ पे हमें यहाँ पे इस टाइप के सवाल में या तो कमी पर आधारित सवाल पूछेगा या तो वृद्धि पर, कौन किससे कितना परसेंट कम है या कौन किससे कितना प्रतिशत ज्यादा है। और ऐसे क्वेश्चन में अब का नहीं आएगा, अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा से आएगा। जहां पे कमी और वृद्धि करके पूछे तो वहां पे का नहीं आएगा, कहां आएगा, से आएगा। तो पहले इसका लॉजिक समझते हैं। 20-25 से कितना प्रतिशत कम है, ये प्रतिशत में मैं बाद में बताऊंगा। पहले कोई भी बच्चा ये जरूर बता सकता है कि 20 का जो मान है वो 25 से संख्यात्मक रूप में कितना कम है। तो कोई बता दे कि 20-25 से कितना कम है, संख्यात्मक रूप में 5 कम है, ठीक है। तो जितना कम हो या जितना अधिक हो उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि 20-25 से कितना कम है, हमने लिख लिया 5 कम है। अब मैं बोलूं ये 5 किससे कम है, तो आप कहेंगे 5 25 से कम है। और प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत कम है, तो इसमें 100 से गुणा कर लीजिए। 25 चौका 100 और 5 चौका कितना 20% कम है। कितना कम है, 20% कम है। दूसरा तरीका आप ये देखिए कि 20-25 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 5 कम है। 20-25 से कितना कम है, 5 कम है। पहले इसकी जानकारी ले लीजिए कि कितना कम है या कितना ज्यादा है, तो पता चला 5 कम है। अब जिस भी संख्या के आगे से नामक शब्द लगा रहता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत में बताना है कितना कम है तो 100 से गुणा कर लेते हैं। 25 चौका 100 और 5 चौका कितना 20% कम है। इसी टाइप का सवाल हम एक दो और लगाएंगे। यहाँ पे कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है 96 का 1/3 100 के 25% से कितना प्रतिशत अधिक है। 96 का 1/3 100 के 25% से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 96 का 1/3 निकालेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 96 का 1/3 कितना होता है, पहले हमें ये पता करना होगा। तो 96 गणित में का मतलब गुणा होता है, 1/3 मतलब 1/3, ये कट जाएगा 3 त्रिका 9 3 दूना 6, 96 का 1/3 32 होता है। तो पहले हमने ये काम क्लियर कर लिया। अब हम फिर दूसरा काम क्या करेंगे, 100 का 25% कितना होता है। तो 100 में से कोई भी चीज प्रतिशत का रूप होती है। 100 का 25% 25 ही होगा। 100 का 5% 5 होता है। 100 का 70% 70 होता है। 100 में से किसी की भी प्रतिशत वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। 100 में से कोई भी चीज स्वयं प्रतिशत होती है। और यदि आपको निकालना भी है तो आप लिख लीजिए
100 का के की का मतलब हमेशा गुणा होता है। 100 का 25% यानी 25/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 25। तो 100 का 25% कितना होता है 25। तो 96 का 1/3 32, 100 का 25% 25, इसके आगे लिखा है से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप बताइए कितना प्रतिशत अधिक है, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले संख्यात्मक रूप में बताइए कि जो 32 है वो 25 से कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे 7 ज्यादा है। 32 25 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 25 से ज्यादा है। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लेंगे, इसका जो भी जवाब आएगा वो प्रतिशत में आएगा। 25 चौक का 100, 7 चौक 28% ज्यादा है। 32 25 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, 28% ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं अगला टाइप हम लोग करेंगे। नेक्स्ट टाइप में हम लोग कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करेंगे, अलग तरीके के क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन को मैं लिखना शुरू करता हूं, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के, 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल हैं। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? ये आपका क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहा हूं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल हैं। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? यही आपका क्वेश्चन है। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? यही आपका क्वेश्चन है। तो अब जो हम लोग टाइप करेंगे उसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जब भी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करिए तो जो आपका मूल चीज हो, जो प्रारंभिक चीज हो, उसको हमेशा 100 मान करके हल करते हैं। मूल या प्रारंभिक से मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं कि किसी नगर की जनसंख्या, तो माना जनसंख्या 100। ठीक है, किसी टोकरी में फलों की संख्या, तो माना फलों की संख्या 100। किसी परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो माना विद्यार्थियों की संख्या 100। बात समझ में आ रही है? जो भी प्रारंभिक वैल्यू होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। तो आपको हमेशा, जैसे मैं बोलूं किसी परीक्षा का पूर्णांक, तो माना पूर्णांक टोटल 100। क्लियर है? तो आप हमेशा 100 को मान के चलेंगे, प्रारंभिक वैल्यू को हमेशा 100 मान करके चलेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके तथा 8 छक्के शामिल हैं। उसने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए? तो आप मुझे बताइए बल्लेबाज ने कुल कितना रन बनाया है? 110 रन। और याद रखिएगा कोई भी बल्लेबाज जब रन बनाता है तो वो 3 कंडीशन से रन बनाता है। या तो वो चौका की मदद से रन बनाएगा, या तो वो छक्का की मदद से रन बनाएगा, या तो वो विकेटों के बीच दौड़ कर रन बनाएगा। तो आप देखते हैं विकेटों का बीच मतलब एक को स्टंप इधर बनाता है, एक स्टंप इधर। अब इसमें जो बल्लेबाज दौड़ के सिंगल, डबल,
ट्रिपल रन लेता है, उसी को कहते हैं विकेटों के बीच दौड़कर रन बनाना। तो कोई भी बल्लेबाज तीन तरह से ही रन इकट्ठा करता है, या तो चौका की मदद से, या तो छक्के की मदद से, या तो विकेटों के बीच दौड़ करके रन इकट्ठा करता है। तो जरा बताइए, बल्लेबाज ने कितना चौका लगाया? 3 चौका। एक चौका में 4 रन होता है, तो 3 चौका में कितना रन होगा? टोटल 12 रन। क्लियर है? 8 छक्का लगाया, तो एक छक्का में 6 रन होता है, एक छक्का में 6 रन होता है, तो 8 छक्का लगाया, तो 8 छक्का कितना? 48 रन। क्लियर है? तो चौके की मदद से 12 रन टोटल, छक्के की मदद से 48 रन टोटल बनाया। तो आप मुझे बताइए कि टोटल चौके और छक्के की मदद से कितना रन बना दिया? 48 और 12 जोड़ेंगे तो 60 रन। 48 और 12 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 60 रन। यानी चौके और छक्के की मदद से उसने कुल 60 रन बना दिया। तो आप मुझे बताइए टोटल कितना रन बनाया था? 110। इसमें से 60 रन चौका और छक्का पीट के बना दिया, तो 110 में से 60 रन घटा देंगे तो पता चल जाएगा विकेटों के बीच दौड़कर कितना रन बनाया? 50 रन। 50 कैसे आया? 110 रन टोटल था, इसमें से 60 रन जब आप घटा देंगे तो बाकी जो रन बचेगा वो रन कैसे बनाया होगा? दौड़ करके बनाया होगा। तो टोटल 50 रन उसने क्या किया? विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। लेकिन आपको ये नहीं बताना है कि कितना रन दौड़कर बनाया, आपको क्या बताना है? कितना प्रतिशत रन दौड़कर बनाया, मतलब इसकी जो वैल्यू बतानी है वो प्रतिशत में बतानी है। क्लियर है? तो सुनिएगा, टोटल कितना रन बनाया? 110 रन। टोटल वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन को हल करेंगे प्रतिशत का, तो टोटल वैल्यू को नीचे ही लिखेंगे। टोटल कितना रन बनाया? 110 रन। इसमें से जिसकी वैल्यू बतानी उसको ऊपर लिखते। 110 में से विकेटों के बीच दौड़कर कितना बनाया? 50। टोटल रन 110, इसमें से विकेटों के बीच दौड़कर कितना बनाया? 50 रन। इसी की वैल्यू प्रतिशत में बदलनी है, तो 100 से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 0 0 कट गया, 100 पंजे कितना हो जाएगा? 500 और बटे में 11%। यही टोटल रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। भाग देने का मन करे तो भाग भी दे सकते हैं। 11 चौक 44, 6 बचा, 11 बचे 55, 45 सही 5 बटे 11% रन उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाया। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव करिए। इसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है? इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को और बोल रहा हूं, समझिएगा। किसी परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। किसी परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, ठीक है? अब इसके बाद है, इसमें से 40% लड़कियां, इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए। 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हुए। कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए?
कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। एक चीज आपको बता देगा, ये जो टाइप चल रहा है आपको, इसमें मैं ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि टोटल जो वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे रहती है। ठीक है, और जिसकी वैल्यू बतानी हो उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। इस बात को आप एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। आप बताइए 900 लड़कियां और 1100 लड़के, हमारे पास टोटल कितने विद्यार्थी हो गए? 2000 विद्यार्थी कितने हो गए? 2000। 2000 में से लड़कियां कितनी हैं? आप कहेंगे 900। लड़के हैं बॉयज कितने हैं? आप कहेंगे 1100। कह रहे लड़कियों का 40% और लड़कों का 50% पास हुए हैं, तो 900 का गणित में का मतलब गुणा, 40% का मतलब 40/100। तो 900 का 40% कितना होता है? 2 0 कट गया, 9 चौका 36, 360। ठीक है, लड़के कितने हैं? 1100। तो 1100 का 50% पास हुए हैं, तो 1100 का 50%, 2 0 कर गया, 11 पंजे 55। क्लियर है? 900 का 40%, 9 चौका 36, 360। 1100 का 50% कितना हो जाएगा? 550। ये लड़कियां इतनी पास हैं और ये लड़के इतने पास हैं, तो आप मुझे बताइए टोटल कितने पास हैं? टोटल कितने पास होंगे? 360 लड़कियां पास हैं, 550 लड़के पास हैं, तो 5 3 800 और 6 5 11 8 1 910 लड़के टोटल पास हैं। आपके टोटल कितने पास हैं? 910। क्लियर है? 910 बच्चे आपके टोटल पास हैं। अब सवाल पढ़िएगा, कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हैं। अच्छा, संख्यात्मक रूप में टोटल कितने पास हैं? 910, लेकिन संख्यात्मक रूप में नहीं बताना है। कह रहा है कितने प्रतिशत पास हैं वो बताइए। तो आपको क्या करना होगा? टोटल विद्यार्थी कितने हैं? आप कहेंगे 2000। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 2000। और 2000 में से कितने टोटल पास हैं लड़के लड़कियां मिलाकर के? तो 910। मैंने बताया था टोटल वैल्यू को नीचे लिखते हैं, जिसकी वैल्यू बतानी हो उसको ऊपर, और प्रतिशत में बताना है कितने प्रतिशत पास हैं, तो 100 से गुणा कर लीजिए। इसका जवाब जब भी आएगा तो प्रतिशत में 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 91 में 2 का भाग देना है, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 45.5% विद्यार्थी कुल मिलाकर के पास हुए हैं। ठीक है, बना लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।